जैसे रश्मिका को मैंने इंस्टा पे सीधा डीएम कर दिया, टॉक टू शाहिद बिकॉज आई हैव नोन हिम 26 इयर्स, और मुझे मालूम है उसने बहुत सारे इंटरव्यूज अभी फिलहाल में किए हैं. व्हाट अनन्या लर्न फ्रॉम हर वाज दैट आस्क फॉर व्हाट यू राइट. दोस्ती मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब मेरे डाउन्स थे लाइफ में. आपके लिए वो दोस्त है या जिससे आप अंदरूनी बात करते हो? There's शाहिद, there's कार्तिक, there's विक्की, there's टाइगर, और सबकी कहानियां अलग है. हेलो नेहा मैम, वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू वेरी मच. मेरे को मैम मत बोल यार. अच्छा नेहा, हाँ डायरेक्टली नेहा. या Okay. घबरा तो नहीं रहा ना नेहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं. लग रहा है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं. मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिंदास हो, मतलब ऐसे डरने की बात कुछ नहीं है. अच्छा, ऐसा लगता है कि आप डराने वाले हो, हाँ बट ऐसे होता नहीं है. अच्छा. हाँ. पर ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तू डरा हुआ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा पक्का ना? मैं एक्चुअली एनालाइज कर रहा हूँ आपको कि आप ज़रा एग्जॉस्टेड हो या एक्साइटमेंट है, क्या है? मैं भी एनालाइज कर रही हूँ. तू ज्यादा थका हुआ है कि खुश है? मैं भी क्या एनालाइज कर आपको रही क्या हूँ. लग रहा है फिर? मुझे लग रहा है कि थका हुआ नहीं है, हाँ, पर बॉडी लैंग्वेज भी आप रीड कर रहे हो ना? बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा है कि प्रिटेंड रिलैक्स है तू, कि जैसे रिलैक्स लगने की कोशिश में, स्लाइस ऑफ लाइफ फ्री फ्लोइंग, पर वैसे है नहीं. मैंने 2 वर्ड पकड़ लिया स्टार्टिंग से. फ्री फ्लोइंग रहे बिल्कुल. Welcome to No Filter Neha season 6 on video on GeoTV and GeoTV Plus. Yes. हाँ, तो ये था हमारा प्रोमो. Yes. अब क्या करें? बट सीजन 6. हाँ, बट 10 बार बोल दे No Filter Neha season 6 GeoTV Plus. 10 अच्छा 10 बार बोलो. It's the tongue twister of the day. मिर्ची प्लस को आपको टैग करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, प्राइवेट हैंडल नहीं देना. यहाँ पे वो उतना फ्री फ्लोइंग नहीं है मिर्ची. अच्छा ठीक है. अच्छा स्टार्ट. ओके. No Filter Neha season 6 on GeoTV and GeoTV Plus. No Filter Neha season 6 on GeoTV and GeoTV Plus. No Filter Neha season 6 on GeoTV and GeoTV Plus. No Filter Neha season 6 on GeoTV and GeoTV Plus. No Filter Neha season 6 on GeoTV and GeoTV Plus. No Filter Neha season 6 GeoTV and GeoTV Plus. Well done. एक मिनट मैं रूम सर्विस को फोन करूँ सर. हेलो रूम सर्विस. चलना शुरू कर. हाँ चालू ही है, ये रहेगा वीडियो में. बट सीजन 6 इस बार वीडियो पे भी कैसे चेंज, कहाँ से? बस यार द थिंग इज दैट वी थॉट दैट यू नो एक बहुत बड़ी हमें एंडोर्समेंट मिली है, 5 सीजन्स बैक टू बैक with the audience loving it, and we were like you know अगर सुन रहे हैं, और हम हमेशा स्निपेट्स डालते थे और लोग हमेशा हमको बोलते थे कि वीडियो क्यों नहीं कर रहे. एंड आई फील वीडियो होने का फ़ायदा ये है दैट यू कैन ऑल्सो हैव द ऑडियो वर्जन. बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी हैव नाउ गॉन ऑन टू GeoTV Plus, जैसे आपने 6 बार दोहराया है. हाँ 6 बार. So I feel like the best thing about going video is that people can actually see their favorite celebrities in their real form. हम कैसे शूट करते हैं सब कुछ. Obviously हमने सेट लगाए और हम मतलब तैयार होके आए सेट पे और वो सब करने की कोशिश की. But I love it, you know, that we have a video version. So you just don't have to listen. You can also sit back and watch. या जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ ना, मेरे दिमाग में सवाल आता है कि यार ये सवाल कोई ऑफेंड ना कर दे, यू नो, टू द सेलिब्रिटी. आपके फ्रेंड्स हैं इन द इंडस्ट्री, बट कहीं ना कहीं आपको ये थॉट आता है? हाँ, मुझे कई बार ऐसे होता है कि सी हर एक जवाब पाने के लिए ना 2 तरीके होते हैं सवाल पूछने के. यू ऑल्सो नो दैट एंड आई ऑल्सो नो दैट बिकॉज आप भी इंटरव्यू करते हैं. द वे टू डू इट इज़ फॉर मी टू मेक माई गेस्ट फील वेरी comfortable and at the same time you know ask them what I really want to hear. So if I want to hear Kartik Aaryan's real story of struggle, एक तरीका होता है पूछने का. इट्स नॉट लाइक आप बताओ अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, यू नो, इट्स नॉट दैट. यू आस्क हिम अबाउट, टेल अस अबाउट योर वर्स्ट ऑडिशन. सो एज अ फ्रेंड यू वांट टू नो दैट, बट वो अपने आप बताएंगे तुम्हें. सो यू नो माई बिगेस्ट थिंग इज़ कि किसी के साथ भी इंटरव्यू करने के लिए और किसी के साथ वो यू नो टू ब्रेक दैट आइस, एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, and that is comfort. If you have comfort in any relationship, in a room, around friends, even if you're going to study something, you'll always go and sit next to that one person who you're most comfortable with. You know, comfortable sharing, comfortable talking, comfortable, you know, whatever, like reaching out for help. So wo bahut zaruri hota hai. And me also, like as a producer and as the host of the show, I also reach out to those people who I'm comfortable with. मुझे ये नहीं है ना कि मुझे मैसेज करके या तो जवाब ना मिले या फिर कोई सामने से ना कर दे या फिर ना भी करते हैं अगर डेट्स नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा सेट भी उतनी देर के लिए लगा रहता है. तो अगर वो लोग उन महीनों में नहीं फ्री है, अगर किसी का आउटडोर स्केड्यूल है, टोटली अंडरस्टैंड. पर मुझे ऐसे कहीं पे लगता है ये मेरा दोस्त ही नहीं है तो फिर शायद ना कर दे. पर कई लोगों के साथ मैं पंट ले भी लेती हूँ. जैसे रश्मिका को मैंने इंस्टा पे सीधा DM कर दिया और मैंने पूछा कि
आप आओगे कि नहीं आओगे? शी रिप्लाइड बैक सेइंग यस. वो अलग बात है, मेरे को 3 महीने लगे टू गेट अ डेट बिकॉज शी इज ऑल्सो बिजी डूइंग अदर थिंग्स, पर वो आई. सो वो चांस, रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में, तो कर लेती हूँ मैं. या इतना आसान नहीं होता, पर एक बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट द राइट कास्टिंग फॉर योर शो. एवरीवन इज द राइट पर्सन, पर अगर 2 लोगों की कहानी एक जैसी है तो सुनने में मज़ा नहीं आएगा. बट दिस सीजन जैसे वीव गॉट 8 guests, 8 episodes on video, and there's Shahid, there's Karthik, there's Vicky, there's Tiger, और सबकी कहानियाँ अलग है. और in the women we have Kriti, Kareena, Rashmika, Ananya, और सबकी कहानियाँ अलग है. We don't have 2 similar people, तो एक casting आपकी guest की भी ना बहुत ज़रूरी होती है. So ये सब चीज़ें ना लगता है कि interesting list and all, but it's also very we've taken time to even think about कि हर एक एपिसोड का थीम एक होगा. And you also don't want to call people who've just finished talking a lot or promoting a lot. And like I was very curious to talk to Rashmika because Animal के बाद she hadn't spoken, she'd never been on a talk show. But at the same time I was very curious to talk to Shahid because I've known him 26 years. और मुझे मालूम है उसने बहुत सारे interviews अभी फ़िलहाल में किए हैं. बट जिस तरीके से उसकी और मेरी जो एक केमिस्ट्री है और ये 26 साल पुरानी रिलेशनशिप है वो निकल के आएगी ना. वांटेड पीपल टू वॉच इट ऑन वीडियो. सो कईयों को आप जानते हैं, कईयों को आप नहीं जानते, कईयों को आप थ्रू द शो जानते हैं कि वाओ आई डिडंट नो दैट दिस पर्सन हैड दिस साइड. सो लॉट्स ऑफ रेवलेशंस एज वेल. या मेरे से 2-3 सवाल ऐसे ऑन द वे आ गए जब आप बात कर रहे थे. एक सवाल ये है कि आपने जैसे इतने सारे इंटरव्यूज लिए अभी. तू पूछ सवाल. मैं पूछ रहा कभी ऐसा हुआ है कि आपका प्लान कुछ अलग था, जैसे आज मेरे साथ हुआ. ठीक है, मैंने सोच लिया था कि आज मैं उड़ूंगा, मैं शाम को मैं मस्त सीरियस क्वेश्चन बड़ा बड़ा खाऊंगा और आज मैं घर जल्दी चल जाऊंगा. नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कि चलना है क्या इस सब परेल की तरफ आ जा पिक्चर देखने. ये था ना प्लान. नहीं बिल्कुल भी नहीं. पर कट टू 5 o'clock की बुकिंग आ गई. बिल्कुल भी नहीं. टू प्रमोट बोल दे. नो फिल्टर नया सीजन 6 ऑन जियो टीवी एंड जियो टीवी प्लस. हाँ बस ये ठीक है. बट वो मेरा 2 मिनट के बाद बोलते रहिए. बट वो मेरा प्लान नहीं था. मेरा प्लान ये था कि नेहा आएंगी, इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैं सीरियस क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. बट कुछ उल्टा हुआ. ठीक है, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपकी ये फन साइड मैंने नहीं देखी थी. मुझे नहीं पता था आपकी इतनी फन साइड भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका प्लान था एपिसोड में बट कि मेरी फन साइड रखूं मैं लाइफ में? नहीं वैसे नहीं बोल मैं बोल रहा हूँ कि आपका जब भी कोई एपिसोड शूट हुआ आपका एक प्लान था कि ये फ्लो में जाना है, बट वो जैसे ही वो सेलिब्रिटी आए और चेंज हो गया फ्लो. हाँ बट वेरी नाइस क्वेश्चन. अच्छा तो घूम फिर के सवाल पूछा, पर अच्छा सवाल पूछा एकदम. पहले भी कथा सुनाई, बट इट्स नाइस. दिस प्लान वाला क्वेश्चन नो वन हैज आस्क्ड मी, बट प्लान हमेशा होता है बिकॉज हम रिसर्च करते हैं, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम एक फ्लो, जैसे तूने भी अपना वो फ्लो वो जो है ना चीट शीट खोली हुई है कि मैं ये पूछूंगा. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट the person who's sitting across the table has so many interesting stories to tell you कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उनकी लाइफ में ये कैसे हुआ. So you're like, okay, there's a question amongst that. So Shahid आया, he saw the same thing. He's like, you have known me too long. तू अपना स्क्रिप्ट, अपना प्रॉम्प्टर, अपना ये अपना वो सब बंद करके मेरे से बात करेगी. I was like, fine, let's do it. और वो प्रोमो में भी लाइन था. Yeah, he's like, छोड़. So people like, okay, fine, this is how we're going to talk. Like with Kareena, I didn't need a script because I've known her for so long. But with Rashmika, जैसे होता है ना वो, और कई बार when you have something to refer to, वो तुम्हारा जो 15वां सवाल है उसका जवाब वो पहले सवाल में दे देते हैं, but you're like, you've already looked into this. So it goes up and down, but at the end of the day, it's a free-flowing chat. And बाकी सब तो एडिटर है हमारे पास. फ्री फ्लोइंग और एडिटर. जैसे जितने पानी में तुम हो. नहीं बिल्कुल भी नहीं हो. अच्छा ठीक है, सही जा रहा है. नहीं हाँ वही है ना कि प्लान जो था वो नहीं हुआ, अभी फ्री फ्लोइंग है. हाँ सही है. हाँ मैंने अभी तक देखा भी नहीं अभी. हाँ ठीक है. तो सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कि आप जैसे आपने रश्मिका को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे DM पे, एंड देन शी केम टू योर शो. हमें हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. सो किसी के साथ आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, पर्सपेक्टिव पूरा विद एनी ऑफ देम, एनी ऑफ योर गेस्ट? ऑन अ मोस्ट सीरियस नोट, अनन्या से मैंने सवाल किया था, व्हाट्स द पॉइंट वेयर you'll never settle in life, like you'll never settle for anything less than what you have. So उसने मेरे को बताया था कि जब वो गहराइयाँ के लिए शूट कर रही थी एंड शी वाज शूटिंग विद दीपिका, एंड दीपिका को जब अपना शॉट चाहिए या फिर अपने बाल एक तरीके के चाहिए या फिर अपनी लाइनें थोड़ा वक्त लेके याद करना है या डायरेक्टर को बोलना है आई वांट अनदर टेक, शी ऑलवेज, व्हाट अनन्या लर्न फ्रॉम हर वाज दैट आस्क for what your right is. And as an actor, that is your right on the set.
सब हो जाता है. ये नहीं कि लाइट जा रही है, ये करिए. हाँ, आप अपनी लाइनें याद करके आओ, आप टाइम पर आओ, वो सब कुछ. पर उसके बाद द प्रोसेस, एंजॉय इट and don't let go till you're fully satisfied. And it was so nice to hear that from Ananya, because she was like, Deepika ko dekh ke usne wo seekha. And after Ananya said that, even I was like, this is it. Now, if I want to do a fun interview, then I will be here and be present and do that fun interview and invest time in it. Or if I want to do a certain take a certain way, उसके पहले मतलब even after working for 20 years in the business, कई बार मुझे ऐसा लगता है वो शिफ्ट खत्म हो रही है, वो मेरी लाइनें मुझे याद नहीं है, पर मुझे फट करके लाइनें देनी है. And you have probably done 75% of what you can. But ask for that other 25%. Ask till you are also not satisfied. And as an artist who's a part of a creative medium, till you don't ask, no one will ever know that you have the potential to doing more. So it was very good learning. और उसी तरीके से उसकी बात सुन के फिर मैंने आगे उसके बाद आई थिंक कार्तिक का इंटरव्यू हुआ एंड विकी का इंटरव्यू हुआ एंड स्टफ लाइक दैट एंड आई रियलाइज दैट ऑल ऑफ देम so successful, but across the board they had that in common. They give it 100%. चाहे वो interview हो, चाहे वो कुछ भी हो, they give it 100% and they're fully present and they ask for what is correct and what they know up to what point without being unreasonable. They can demand for it, being an artist. Yeah. And nothing wrong with it. मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो. जब मैं इंटरव्यूज देखता था यूट्यूब से ही मैंने शुरुआत की थी, जब 2013-14 जब शुरुआत हुई थी. आई फील जब पहले इंटरव्यूज होते थे कोई भी सेलिब्रिटीज़ के, फन साइड पे होते थे ज़्यादा. अभी आई थिंक कोविड के बाद ऐसा एक फेज़ आया जो मैंने पर्सनली देखा है कि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है. एंड बहुत सारे से मैंने रील्स भी देखे थे फ्रॉम एवरी इंटरव्यू कि अगर शाहिद किसी बारे में बात करें, आई थिंक शायद एक चीज़ जो बोलते हैं जो वायरल गया था कि लोगों को ना बोलना नहीं आता, उन्होंने एक शो में बोला था. तो ऐसे बहुत सारे हर एक सेलिब्रिटी का एक होता है जो विच इज गोइंग वायरल. सो यू थिंक आपको भी डिफरेंस दिख रहा है इंटरव्यूज में? आई थिंक पीपल आर कॉशियस एंड पीपल आर ब्रिंगिंग आउट अ साइड विच they also feel ki they have a voice, so how they want to exercise their voice. And I feel sab log, without offending, without hurting anyone, want to exercise that voice. So it's what you stand for. One is that, and the other thing is they're also getting a little conscious about cancel culture and how it's kind of taking over the world. And I feel ki kuch saalon baad it won't matter, because ये एक फेज होता है and it's so rampant. And there are some voices, even when I talk about cancel culture, those are also important voices ki this is not right and people need to speak up about it. But having said that, it's always going to be a divided room. Right now the ones who are saying stuff and who are on the other side of cancel culture, they turn around and feel that what I'm saying, what I'm doing is absolutely wrong. I feel that as long as you can, I feel there has to be a middle ground somewhere. As long as you can use your voice without hurting or offending anyone and letting people know your no filter side, it's fine. And by no filter side, I mean not because I'm here to promote my show, but also that ज़रूरी नहीं है जब आप नो फिल्टर की बात करें तो कोई गॉसिप या गपशप होनी चाहिए. इट कैन बी अ नो फिल्टर ओपिनियन ऑन एनीथिंग, on pay parity, on nepotism, on any sort of inequality, on the choices you make in life. It can be on anything, and as long as you have a no filter version of it, it's absolutely fine. You should use your voice. I mean, I've used my voice so many times about so many different things, and like I am right now, like I feel like you don't know kaun kahan baithe hue will relate to someone. And I mean, they'll feel like, okay, this is it. Like, if she can, we can. Yeah. आप पहले से इतने नो फिल्टर थे कि ये कहीं पे चेंज आया over the years? I think when you're younger, मतलब जैसे अभी आपकी जो उम्र है तो उसमें थोड़ा हिचकिचाता है इंसान. It's not like you're going to be like brash, and because you're also trying to like find your feet, make an impression. There are people who work above you. There are people who are looking up to you. So in your 20s, it's always like, आप सोचते हैं बहुत कि ऐसा करना चाहिए, and you're pretty much thinking from other people's mind. Now, whether you're getting impression, there's an impression, whether you believe it or not, but social media has an impression on you. Earlier, when I was in my 20s,
मतलब मैगजीन्स हैड एन इम्प्रेशन. अगर मैं किसी को देखती थी कोई अवार्ड शो में गोल्ड साड़ी पहन के जा रहा है तो मेरे को ऐसा लगता था अगले अवार्ड शो में मैं भी पहन के जाऊंगी. मुझे अभी भी याद है स्क्रीन अवार्ड्स जैन में होते थे तो जो कपड़े सब लोग स्क्रीन अवार्ड में पहनते थे उसके बाद फिल्म फेयर होता था, जी होता था, वो बाद में होते थे. और फिर ऐसे लगता था कि ऐसे कपड़े हम भी पहन के चले जाएंगे, मैं आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, मे बी मेरे को मिल जाएगा. यू नो यू वुड ऑलवेज योर वैलिडेशन वुड कम फ्रॉम स्ट्रेंज थिंग्स. Yeah. So now my validation doesn't come from strange things because it doesn't come from the outside. It's a voice from the inside. But that only comes with time. And right now you can shake your head as much, but you're not understanding what I'm saying. नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ नहीं, I think अभी भी permanent understanding नहीं है. वो जो permanent understanding होती है ना, that only one thing can teach you is life. Success, failure, betrayal, heartbreak, adventures, I don't know, like just travel, getting the dream job, being fired from your dream job, like everything put together na ek pot boiler banta hai, which is life. And then you rise above this little thing, and then you're like, hey, all of this that mattered, but I am above it, so it doesn't matter to me anymore. Because then you start focusing on वो जो शुरू में सिखाते हैं ना तुम्हें टेक्स्ट बुक में, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ. बट आई हैव रीच्ड दैट फेज, आई वांट हेल्थ, आई वांट हैप्पीनेस, बाकी सब आता जाता है. तो टू रीच दैट लेवल you got to live life a lot more. And I didn't understand that in my 20s. I started becoming cool and understanding when I started making different choices in cinema and understanding that. And I was doing films like Ek Chalis Ki Last Local, ya Mithya, ya Fas Gaye Re Obama. And when everybody was doing mainstream stuff, I was doing Chup Chup Ke, De Danadan, Sing is King, suddenly change in path, mujhe yehi karna hai. But one fine morning you wake up and you're like, I'm going to do this for myself. I'm going to stop doing it for other people. So you break out of that whole like web that you have only made. तो वहाँ से निकल के ना तुम फ्री फ्लोइंग हो जाते हो. जैसे तुम्हारी चैट अब होगी. कौन सी चैट? ये जो फ्री फ्लोइंग होने वाली थी. फ्री फ्लोइंग. ऐसी कोई चीज़ आपके बारे में विच यू थिंक कि आपको वो इम्प्रूव करनी है, बेटर करनी है? माई सेंस ऑफ टाइमिंग. मैं हर जगह 15-20 मिनट लेट पहुँचती हूँ, बट वो थोड़ा बदल जाए ना लाइफ में तो बस मतलब माई इंटेंशन इज़ ऑलवेज टू रीच ऑन टाइम. तो थोड़ी हफड़ा दफड़ी हो जाती है मेरी इन द मॉर्निंग. बट 15 मिनट, इट्स नॉट लाइक मैं 1 घंटा, क्योंकि कोई अगर 1 घंटा लेट आए ना तो जो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं दे गो फ्रॉम लाइक ओह माय गॉड, ओ शुक्र है आ गई. 1 घंटा इज़ वेरी लॉन्ग. ये 15 मिनट का ना ऐसे फालतू में ऐसे हो जाता है कि यू आर नॉट ऑन टाइम, बट यू आर लेट ऑल्सो बीच में. हाँ, बस ये वो बस 15 मिनट आगे बढ़ाना है मेरे को क्लॉक. ये लास्ट इंटरव्यू में अंगद सर ने भी बोला था मेरे बारे में. हाँ, कॉन्वर्सेशन हम जो आपका इंटरव्यू रहा था दोनों का, वाला ऑडियो शो. हमारे तो मतलब हम एयरपोर्ट भी 2 गाड़ियों में जाते हैं बिकॉज अंकल वांट्स टू गो सिट देयर फॉर 2 hours. आई एम लाइक तुम व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई डोंट वांट एनी स्ट्रेस एट द थिंग. बट द प्रॉब्लम इज वो जाके लाउंज में बैठ जाता है एंड देन वंस ही सिटिंग इन द लाउंज देन आई एम लाइक व्हाट्स द पॉइंट. गेट पे तो मैं ही पहले पहुंचती हूँ क्योंकि मैं 1 घंटा ही पहले पहुंचती हूँ. गो खट 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 वहाँ पे एंड एट द गेट आई एम लाइक व्हाट यू डूइंग? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट. बट आई हैव रीच्ड फर्स्ट. यू हैव रीच्ड द एयरपोर्ट फर्स्ट, यू हैव नॉट रीच्ड द गेट. इट्स अबाउट रीचिंग द गेट ना. तो मैं कैसे ना कैसे करके पहुंच जाती हूँ. तो अभी भी ये कंटिन्यू है? हाँ, थोड़ा लाइक ही गो इज लाइक मैं गाड़ी निकालता हूँ लाइक बस 2 मिनट में आई मैं, फिर मुझे कुछ याद आ जाता है, फिर मुझे कुछ और याद आ जाता है. सो या बट ठीक है, चल रहा है, शादी चल रही है, रोमांस चल रहा है, सब ठीक है. टच वुड, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. हेल्थ एंड हैप्पीनेस. या एक चीज़ जो मैं पूछता हूँ, दोस्ती मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब मेरे डाउन्स थे लाइफ में. आपके लिए वो कौन वो दोस्त है या जिससे आप अंदरूनी बात करते हो? यू नो आई एम लाइक एन ओपन बुक एंड बकवास कर रही हूँ मैं बट मुझे एक्चुअली लगा no, everybody's got friends and मतलब with my team also I'm very friendly. I'm actually, it may look like I'm a very public person but I'm not. जो मेरी जो बहुत close निजी ज़िंदगी की बातें हैं but it's not so much. It's like you know your basic stuff. I have some friends जिनको मैं पिछले 20-25 सालों से जानती हूँ. I've held those friendships. I have 2-3 people in my team who I'm very close to. जो मतलब एक लुक से ही पहचान जाते हैं इसको, या तो खुश है या नींद आ रही है या भूख लगी है. So I have very few triggers. And apart from that, Angad, one of my closest friends in life,
is him. I'm so happy that more than anything else, जो हमारी relationship है is based on a friendship that that's where it started and this is where it's going. Yeah. Do you feel कि friendship एक बहुत important factor है in a relationship? In a relationship. अच्छा, other for a relationship. नहीं, in a relationship. Of course, it's very, very important. लोगों को लगता है कि, you know, बिना friendship के or not having, I feel like having a foundation as friends is so important because एक sense of understanding होती है. I think a sense of honesty होती है, एक sense of respect होती है, जो friendship से आती है, where you can tell the other person everything and you're not being judged. And you know, even like for us, after we've gotten married and all, we've had our fair shares of ups and downs, and just having 2 children in such a short span of time, and it's not hard, you know, I mean, it's not easy to raise kids, and thank God I have a partner who I have a friendship with, so it gets very easy. और हर चीज़ में जैसे I mean, अंगद की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मजाक चलता है हर चीज़ में, so yeah, it's fun. I mean, and he's very funny. Yeah. But this question is not about him. It's fine. अच्छा, ठीक है, जो तेरे को ठीक लगे. हाँ. इसी पे मेरा और एक सवाल था, ये लास्ट क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन अ रिलेशनशिप और विथ योर कलीग्स और विथ योर फ्रेंड्स? Oh, it's very, very important. Or I think communicating with respect is very, very important. सिर्फ communication से कुछ नहीं, hey, come on, open the door for me, ऐसे नहीं होता है. It's like, hey, you know, do you have time to talk? I'd love to talk about this. I would want to hear, you know, what you think about what's going on. Maybe you want to try this differently. एक अलग-अलग तरीके होते हैं communicate करने के. And I think marriage has taught me how to communicate. You know, things I would say in passing or take for granted. And here is a person I'm investing in. Or like even with my team or my managers or my parents who I speak to on FaceTime or my friends, I think एक तरीका होता है, and especially nowadays जब लोगों के पास कितना कम वक्त होता है, the little time you want to spend with them, you want to spend with them communicating nicely. So that's very, very important. Or I have 2 children and communication with them, क्योंकि आप उनकी guiding light हो. अगर आप उनके आगे या उनके साथ ठीक से communicate नहीं करोगे, because that's exactly what they're going to take forward, take to their classrooms, take to their friends, bring that back home, and then you're like, how why are they talking like this? And somewhere you have to check yourself. But we are very, very careful in front of both Gurik and Meher. Yeah. जितनी मेरी आज ट्यूशन भी हुई है इस इंटरव्यू में, पर उतना ही सीखने भी मिला है मुझे आपसे, इसलिए मैं बीच में ब्लिंक नहीं कर रहा था, मैं ट्रैवल कर गया था वो कॉन्वर्सेशन में. अपनी चीज़ों को मैं रिलेट कर रहा था दैट कॉन्वर्सेशन. बट जाने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो लोगों को लाइफ में कुछ करना है, जो बहुत ईजिली गिव अप कर देते हैं, एनी मैसेज ऑफ योर्स फॉर देम? No, I feel that when it comes to जब हम वक्त की बात करते हैं, और I think it's like a cycle, and you know, it's like सबका बुरा वक्त हमेशा नहीं चलता है. So please, whoever's watching this, whoever's listening to this, A, don't give up easily. B, keep trying. And C, and most important, जो मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है, if plan A doesn't work out, there's plan B for you in life, and plan B is always better than plan A. So remember that अगर आज कुछ आपके लिए ठीक नहीं हो रहा है, maybe 6 months or a year later you look back and be like, oh, life had this plan for me. So don't give up. It's just you taking another path. It's just life putting you back on track. And to put you back on a particular track, it has to take you off one track. My teaching is very, very simple, and I really don't think that I apply myself in any other way. और अगर आपको सोचते हैं, अगर आप किसी और के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, और अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में या उनकी लाइफ में ups and downs नहीं है, which is not true. Everybody has their fair share of struggle. Everybody has their fair share of glory, and your share of glory is waiting for you. So don't give up. Perfect, well said. And no filter, Neha. Any message? I just want everyone to message. Hi everyone, this is Neha Dupia, and we're here with a brand new season of No Filter Neha. और जी हाँ, इस बार आप ना सिर्फ हमें सुन सकते हैं, पर हमें जाके देखिए Jio TV और Jio TV Plus पे. We've got a really exciting season. So if you love Kareena Kapoor, Ananya Pandey, Kriti Sanon, Rashmika Mandana, Karthik Aryan, Vicky Kaushal, Tiger Shroff, and Shahid Kapoor. Remember to watch No Filter Neha season 6. And of course, अगर मेरे से थोड़ा सा भी प्यार है तो जाके देख लीजिए. Perfect. No Filter Neha season 6 on Jio TV and Jio TV Plus. Thank you very much. Thank you so much.